हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट हिंदी के यूनिट 8 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने एक नया बैच शुरू किया था जिसमें हम यूनिट वाइज जो है पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। क्लास शुरू की जाए। बिल्कुल क्लास शुरू की जाती है। चलो तो हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं। प्रणाम सभी को। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता ही है, अब तक काफी क्लास हो चुकी है तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं पेपर का नाम लिख देती हूँ जिस पेपर का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हम 2020 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन यूनिट 8 से आए हैं वे हम आज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया? ऑप्शन 1 मालिनी, ऑप्शन 2 देवसेना, ऑप्शन 3 कमला, ऑप्शन 4 देवकी। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं संतोष जी। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा 2 देवसेना। स्कंदगुप्त नाटक की ये पंक्ति इंपोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, किस नाटक की पंक्ति है, और क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हो किस पात्र की है। और ज्यादा डिफिकल्ट बनाना हो क्वेश्चन को तो किस किन दो पात्रों के मध्य ये संवाद चल रहा था। ठीक है, पंक्ति के बारे में यही तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है क्वेश्चन क्रम वाला, वो अभी आने लगा है, पहले नहीं आता था। आज मैंने, हाँ क्या हुआ था, मैं बाहर गई हुई थी एक हफ्ते से। आज मैं आई तो, हाँ मैं आई थी 3 या 4 बजे के लगभग आई थी, तो मेरे दिमाग में ये था 1-2 घंटा आए आराम से बैठ के 6 बजे मैं पीपीटी तैयार करके 7 बजे क्लास लूंगी। लेकिन फिर मैं आई तो मैंने देखा वाईफाई बंद है। मैंने कंप्लेन की तो मैंने फोन किया उन्हें, तो उन्होंने बोला मैं कल आऊंगा। ठीक है, तो फिर मुझे लगा ठीक है, पर मैंने उन्हें बोला कि अगर कोई हो तो आप भेज दो, अभी जरूरी है वाईफाई ठीक होना। किस्मत हमारी अच्छी थी, वाईफाई वाले भैया आ गए, वे ठीक कर कर चले गए। तो फिर 6 बजे तक वाईफाई ठीक हो गया था, तो फिर मैंने आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया था कि आज क्लास होगी। ठीक है, इसलिए आज हमारी क्लास हो रही है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो क्लास को एक बार उन्हें बताया ही आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बनाए लूंगा, फिर चिंता किस बात की। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक किया, आपको बताना है किस पात्र के आंबिक, दांडायन, चंद्रगुप्त, सिंहरण। हाँ अभी पहली प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न है। जी, मेरा कोई एग्जाम नहीं था काजल। जी, हमारा आंसर हो जाएगा 2 सिंहरण। किसके किससे कह रहे हैं ये, अलका से कह रहे हैं ये वाला संवाद। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रणाम। जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अभी हमारा चल रहा है जो दिसंबर 2022 में होता फर्स्ट शिफ्ट के पेपर, मतलब क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? श्रीपत, इंद्र नारायण, नजीर, नीरज, इन चारों में से बताइए। और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए, ये तो अंजू दीदी के एक भाई का नाम हुआ, दूसरे भाई का भी जिक्र आता है नाटक में, दूसरे भाई का क्या नाम था वो आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। हाँ जी, मैं बिल्कुल वापिस आ गई हूँ। आज हमारी ये लाइव क्लास हो रही है। मैंने आपको बोला था कि 5 दिसंबर से हम लाइव ही क्लास लेंगे।
श्रीपत तो है ही, लेकिन एक दूसरा भाई है, उसका नाम बताइए आप मुझे। इसका आंसर तो बिल्कुल श्रीपत हो जाएगा। श्रीपत की पंक्ति है, दूसरे भाई का नाम आप कमेंट कर कीजिए। मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पंक्तियां ज्यादा आई थी। आप देख रहे हो चारों के चारों क्वेश्चन पंक्ति से है ना। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? अभी हुई है क्लास शुरू, 7 बजे ही होती है हमारी डेली, बिल्कुल। जो जो दीदी है उसमें एक भाई का नाम तो सबको पता होता है, श्रीपत। लेकिन नाटक में एक भाई के नाम को और जिक्र आया, हल्का सा जिक्र आया एक बार ही। क्या नाम था? निरीपत। तो वो भी आप याद रखिएगा अंजू दीदी नाटक में, ठीक है। जी बिल्कुल, इसका हमारा आंसर हो जाएगा सत्यवीर की ये पंक्ति है बकरी नाटक से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं आपको बताने हैं। ए, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। बी, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। सी, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे कभी बीत जाएगा। डी, ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ई, ये परित्या मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। 5 कथन है, आपको बताने हैं इनमें से कौन कौन से मल्लिका के कथन है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। जी रजनी। अभी हमारी इतने दिन से रिकॉर्डिंग क्लास चल रही थी, तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम बात होती है क्लास में ज्यादा। तो मैं सोच रही थी, ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है, उसमें तो बात करने का कोई स्कोप ही नहीं होता, कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वो किसी दिन लाइव क्लास में आएगा तो फिर वो क्या कहेगा। जी बिल्कुल, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2 BCE। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो, मल्लिका का कथन है। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे कभी बीत जाएगा, ये भी मल्लिका का कथन है। ये प्रत्यय मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त किए, ये भी मल्लिका का कथन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट, इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए हुए हैं। बी, इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। सी, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के वैयक्तिक हृदय की अभिव्यक्ति है। डी, नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है नी हची भारत को अब नाश। ई, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। 5 पॉइंट आपको बताना है, इनमें से क्या सही है क्या नहीं। नहीं, बात मतलब ये है कि क्लास में बात ज्यादा होती है, मतलब ये बात थी, वो ऐसी वो नहीं थी, ठीक है। बताइए। ऐसे तो देखो नेगेटिव कमेंट भी आते ही है, तो उन्हें हमें इग्नोर कर कर चलना चाहिए, है ना। कोई सही पॉइंट हो तो ठीक है, उस पर विचार कर लेना चाहिए, और क्या। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए आप लोग। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3ACE। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इजी ही है, इधर नाटक के पात्र, इधर पात्रों के नाम आपको मैच करने हैं। चंद्रगुप्त, अंजू दीदी, बकरी, स्कंदगुप्त। मुन्नी, राम, जयमाला, लीला। बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। और हाँ, वो कल से आपकी अन अकेडमी पर भी क्लास शुरू हो रही है, तो आप लोग आ जाइएगा। मैं सोच रही थी एग्जाम के बाद वहां पर क्लास लूंगी, लेकिन कल से वहां पर क्लास शुरू हो रही है मॉर्निंग में 11 बजे अन अकेडमी ऐप पर। फ्री क्लास है वहां पर भी, तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है, क्लास में आ जाइएगा। जी बिल्कुल।
यहाँ पर जवाब हमारा हो जाएगा 3। चंद्रगुप्त लीला पात्र चंद्रगुप्त नाटक का है। अंजू दीदी का मुन्नी, जो कि नौकरानी थी। बकरी राम, और स्कंदगुप्त की पात्र जयमाला। ठीक है, सही तो है, ऐसा सोच क्यों रहे हो आप? लीला एक और नाटक में है ना, बताओ किस नाटक की पात्र है लीला? एक तो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हो गई, एक नाटक में और है लीला, नाम बताइए। आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पर। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। 5 पॉइंट दिख रहे हैं आपको। जो संवाद पहले आया है नाटक में उसको पहले रखना है, जो बाद में आया उसको बाद में रखना है। ए, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले। बी, लोभ पाप को मूल है लोभ मिटावत मार। सी, चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया। डी, चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ई, चना खाते मियाँ जुलाए दाढ़ी हिलती गाहे बगाए। 5 पॉइंट आपको संवाद है, ये आपको क्रम में लगाना है। मैं एक चीज सोच रही थी, 7 दिसंबर को हमारा PYQ हो जाएगा। बिल्कुल, जो है ये लीला जो पात्र है, एक तो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है और एक और द्रोणाचार्य में भी आपको लीला नामक पात्र मिलेगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लीला 2 नाटक में है, एक और द्रोणाचार्य और चंद्रगुप्त नाटक। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो जाएगा फोर्थ, BAECD। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन 2 कह रहा है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। आपको बताना है कि इन दोनों में से क्या क्या पॉइंट सही है। दोनों पॉइंट सही है, दोनों कथन गलत है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत, कथन 1 गलत, कथन 2 सही। 4 आपको पॉइंट दिख रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 4। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। एक गलत क्यों है? क्योंकि नाटक में 3 अंक है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अभिकथन कह रहा है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण कह रहा है, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 10, जवाब दीजिए। दोनों कथन सही है और RA की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों कथन सही तो है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। आपको बताना इन चारों में से क्या जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10। जी बिल्कुल, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 1। दोनों कथन बिल्कुल सही है और RA की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी जो है हमारे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं दिसंबर 2022 के। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देव का ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन 1 परमदत्त, ऑप्शन 2 देवसेना, ऑप्शन 3 बंधुवर्मा, ऑप्शन 4 मातृगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 1 परमदत्त। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला, नीला। ये आप आराम से कर लोगे, पीछे भी हम देख कर आए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब जयमाला हो जाएगा क्योंकि पीछे भी हमने देखा जयमाला किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर ये चंद्रगुप्त नाटक की जितने भी स्त्री पात्र है सबका नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला
सार्थक हिंदी नाटक लगता है? उपयुक्त कथन किसका है? सुधा शिवपुरी, वैभव कारन, इब्राहिम अलकाजी, ओम शिवपुरी। चार ऑप्शन आपके सामने है और एक क्वेश्चन आया है आधे अधूरे नाटक की भूमिका से। भूमिका मिलती है एक निर्देशक का वक्तव्य के नाम से मिलती है। किसने है? ओम शिवपुरी ने लिखा है वो, क्योंकि निर्देशक, ठीक है, उसका नाम ही यही है आर्टिकल का। जैसे आधे अधूरे नाटक खोलते हैं सबसे प्रारंभ में आपको मिलता है एक निर्देशक का वक्तव्य, ओम शिवपुरी। उसी में ही पहली लाइन ये लिखी हुई है, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40। जिंदगी स्वयं एक मान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइया है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा है आपको बताना है। अंजलि द्वारा मुन्नी को कहा गया, अनीमा द्वारा अंजलि को कहा गया, अंजलि द्वारा अनीमा को कहा गया, या अंजलि द्वारा नीरज को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा 3, अंजलि द्वारा अनीमा को कहा गया। मजा तो जब है शिवानी जो इस बार भी ऐसा हो जाए, है ना। ये रहा, अंजलि अनीमा से कहती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी है। तीसरे अंक का स्थान जंगल है। पांचवें अंक का स्थान शमशान है। 5 पॉइंट आपको बताने, इन पांचों में से क्या जवाब होगा अंधेर नगरी नाटक में। जूम तो पहले ही किया हुआ है, मैं तो इसको पहले ही क्रॉप कर कर फिर जूम कर कर रखती हूँ पीपीटी में। क्वालिटी बढ़ा लो तो आपको क्लियर दिखाई देगा, है ना, बिल्कुल। साइड में 3 बिंदु है, 3 बिंदु पर क्लिक करोगे तो क्वालिटी वाला ऑप्शन आएगा, वहां से बढ़ा लीजिए। जी, आंसर हो जाएगा इसमें 1 A C D, ठीक है। अब पहले अंक का स्थान क्या है? बाजार नहीं है, बाह्य प्रांत है ना। पांचवें अंक का स्थान क्या है बताओ कमेंट कर कर जल्दी से मुझे, ठीक है। ओ, ये की क्वेश्चन रखा गया है, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले अंक का स्थान बाह्य प्रांत, दूसरा अंक बाजार, तीसरा अंक जंगल, चौथा अंक राज्यसभा, पांचवा अंक अरण्य, ठीक है, छठा अंक शमशान। तो इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा 1 A C D। बी क्यों गलत है पता चल गया आपको, ई क्यों गलत है ये भी पता चल गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब यहाँ पर 15 और 16 एक ही क्वेश्चन हो गया, तो आगे हम 17 ही काउंट करेंगे, नहीं तो हमारे सब क्वेश्चन नंबर गलत होते चले जाएंगे। भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट है, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालय जग शिक्षित। यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी है। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। भारत दूरदर्शन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब हो जाएगा 4, B D। पांचवें अंक का स्थान का नाम क्या है? किताब खाना है। यहाँ पर पीछे क्या लिखा हुआ था? गंभीर वन का मध्य भाग। यानी यदि आपको क्या कहते हैं अंक का स्थान भी याद होगा तो भी ये क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष याद, नाट्य रासक, 3 पॉइंट तो इसमें बिल्कुल इजी ही दिए गए हैं, जो कि आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, वैयक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का शाप में गांधारी कृष्ण को शाप देती है। इस नाटक पर इलियड के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं।
ई पॉइंट है, अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। 5 पॉइंट है, इसमें से बताना है आपको अंधे युग नाटक के बारे में क्या सही है क्या गलत। हाँ रितु सही कह रहे हो, 2 नंबर ज्यादा मिलने चाहिए आपको, बिल्कुल मिल जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे तो मेरे भी फोन में यूट्यूब पर चला हुआ है जिसमें मैं कमेंट कर पढ़ रही हूँ। देखो ये फोन में ही चला हुआ है, आप लोगों का जैसा फोन है ऐसे ही मेरा फोन है, उसमें तो मुझे दिखाई दे रहा है क्लियर। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 1, ए सी ई। आगे चलते हैं, नाटक मैच करने हैं। अंजू दीदी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक और द्रोणाचार्य। राजकुमार, लीला, ओमी, जयमाला। आपको मैच करना है किस नाटक का कौन सा पात्र है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो क्वालिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर छोटा दिख रहा है हाँ तो मैं मान सकती हूँ। चलो तो जूम कर दिया जाएगा। देखो चलो अब पढ़ो और बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का क्या जवाब होगा। अब इससे ज्यादा जूम होगा तो फिर क्वेश्चन हाइड हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना। बिल्कुल, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें जूम कर कर ना परेशानी ही रहती है बार बार। आंसर इसमें हमारा हो जाएगा 1। अंजू दीदी, ओमी, चंद्रगुप्त, लीला, स्कंदगुप्त, जयमाला, एक और द्रोणाचार्य, राजकुमार। तो आप देख रहे हो लीला और जयमाला हर बार जो है एग्जाम में रिपीट हो रहा है। दिसंबर 2022 में भी हुआ था, फिर यहाँ पर जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था जून 2022 दिसंबर 2021 का, इसमें भी क्वेश्चन में ये पात्र पूछे गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आज ये नंबरिंग क्या हुआ। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, ए पॉइंट। बी पॉइंट, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। सी पॉइंट, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। डी पॉइंट है, राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ई पॉइंट है, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। क्वेश्चन नंबर 22 जवाब दीजिए क्या सही होगा। नाटक के प्रथम अंक की 5 पंक्तियां हैं, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगानी है। यानी जो पंक्ति नाटक में पहले आई है उसको पहले रखनी है और जो पंक्ति नाटक में बाद में आई है उसको बाद में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए। हाँ बच्चे बोल रहे हैं जूम मत कीजिए, सही दिख रहा है। ओके जी, जैसा आपका आदेश। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन ना हार्ड है क्योंकि अगर मैं बात करूं नाटक की, ये पंक्ति सबको पता होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी होती है कि बी यहीं से नाटक की शुरुआत होती है इस पंक्ति से। लेकिन चारों ऑप्शन में बी पहले दिया हुआ है तो इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ यदि हमें ये जानकारी भी है। तो ये जो संवाद का पहले से बाद वाला क्रम आता है ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अपने इजी क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, या इन क्वेश्चन को सही करने के लिए कि हम वही चीज बार बार पढ़ रहे हैं ऐसा ही मत कीजिएगा। ठीक है, मतलब एक दो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो उन्हें उन्हें ये मानकर चलेगा कि एग्जाम में ही देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, उस उन पर ज्यादा अभी से फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है उन पर फोकस कीजिए। आज नंबरिंग मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गई है बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कथन एक, सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जगजन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। कथन दो कह रहा है, सिंदूर की होली अद्भुत ज्ञान गंभीर सामान्य से परे नाटक है और उसके पात्र अत्यंत सहज है और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्राकृत भूमि पर विचरते नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है दोनों कथन सही है दोनों गलत, एक सही दो गलत।
एक गलत, दो सही। क्वेश्चन नंबर 24, बताइए, जवाब दीजिए। कौन से आंसर की बात कर रहे हो आप? कश्यप, पिछले वाले प्रश्न का आंसर तो बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। बताया है वैसे मैंने सबका जवाब। बिल्कुल, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये रिपीट हुआ है, देखो 22 नंबर भी यही वाला क्वेश्चन था और 23 भी, ठीक है। इसलिए मैंने स्किप किया है ना, एक ही क्वेश्चन दो बार आया है। आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। कामना, राज्यश्री, विशाख, प्रेक्षित। आपको बताना है इन चारों का क्रम से आपको लगाना है, पहले से बाद के क्रम में। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। हाँ, टाइपिंग बिल्कुल गलत हो गई है। जल्दी का काम शैतान का होता है ना, तो आज वही काम हुआ, तो इसलिए टाइपिंग गलत हो गई। लेकिन ये आधी पीपीटी तो मेरी पहले ही बनी हुई थी, मैं अनअकैडमी पर आपको पढ़ा कर आ चुकी हूँ ये वाली चीज। बिल्कुल, जवाब हमारा इसमें हो जाएगा फोर्थ, DBCA। यहाँ पर सभी नाटक का प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु है जयशंकर प्रसाद के, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार है। ए पॉइंट, ये क्वेश्चन बकरी नाटक की भूमिका से आया है, ठीक है। ए पॉइंट कह रहा है, यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। बी पॉइंट कह रहा है, यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। सी पॉइंट कह रहा है, इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। डी पॉइंट कह रहा है, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। चार पॉइंट आपको इसमें से बताना है कौन कौन से सही है। क्वेश्चन ये आया भूमिका से बकरी नाटक की। जवाब हो जाएगा 3A और D। ये आपको मिल भी जाएंगे, बकरी नाटक की भूमिका का ही मैंने ये पेज रखा हुआ है। ओके रजनी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आंध्र युग के अंकों के नाम है कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, गांधारी का शाप। चार पॉइंट है, इन चार में से बताना आपको कौन से सही है। पहले एग्जाम में जो ये कोड वाले क्वेश्चन आते थे इनमें 4 ही पॉइंट दिए रहते थे, ABCD। लेकिन अब यहाँ पर 5 पॉइंट कर दिए गए हैं, ABCDE, ठीक है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा फोर्थ, C और D, ठीक है। पशु का उदय, गांधारी का साप। इस तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको अब गलत करने चाहिए। अगर आप इस तरह के गलत जो है क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप खुद को कंपटीशन से बाहर कर रहे हो, ठीक है। क्या मिल गई दिग्विजय? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अगर आपने ए या बी माना तो वो इसलिए माना क्योंकि बहुत ही माइनर अंतर वे देते हैं। कौरव नगरी नाम है, ठीक है। और पीछे क्या लिख दिया उन्होंने, कौरव नगरी का विनाश। तो अगर आप जल्दबाजी में हाफ हाफ पॉइंट पढ़कर जाओगे तो आपका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ बहुत बच्चों ने इसमें गलत जवाब दिया है, जो कि नहीं देना चाहिए था, ठीक है। फिर दूसरे अंक का नाम पशु का उदय, तीसरे अंक का नाम अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथे अंक का नाम गांधारी का शाप और पांचवें अंक का नाम विजय कर्मिक आत्महत्या। शुरू में हमें स्थापना मिलती है अंधायुग के नाम से, बीच में हमें अंतराल मिलता है पंख पहिये और पट्टिया के नाम से, समापन हमें मिलता है प्रभु की मृत्यु के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा इसे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विजय तृष्णा का अंत प्रभाव में होता है अलछेंद्र।
राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? चाणक्य, दांड्यान, चंद्रगुप्त, आजीवक। इन चार में से किसका ये है, आपको बताना है। क्या लिख रहे हो दिग्विजय? जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा टू, दांड्यान की जो यह पंक्ति है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। ए, साहित्य बैठे ठालों का विलास है। बी, साहित्य नगर जनों के मनोरंजन हेतु है। सी, साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है। डी, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। 4 पॉइंट आपको बताना है, इसमें से क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। जी बिल्कुल, 29 का जवाब हो जाएगा फोर, साहित्य की जो है सामाजिक भूमिका होती है। आगे चलेगी, क्वेश्चन नंबर 30। इधर हमारे पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हुए हैं उनके कुछ पात्रों के नाम दिए हुए हैं, आलस्य, देवसेना, गांधारी, भिस्ती। इधर उनकी पंक्तियां दी हुई है, आपको मैच करना है किस पात्र की कौन सी पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे आज 50 के लगभग है, नहीं 50 नहीं, 59 ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा वन। आलस्य की पंक्ति है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना भी उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये तो पढ़कर ही पता चल रहा है कैसी है, आलसी है। बहुत लोग इसमें से ये काम करते भी है ना। देवसेना की पंक्ति है, देश की दुर्दशा निहारोगे। गांधारी की पंक्ति है, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मुड़ उधर जय होगी। भिस्ती की पंक्तियां, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा जवाब हो जाएगा वन। क्वेश्चन नंबर 31। जब ऐसा कमेंट आता है ना, जैसा भी इनका आया, क्या आया इन भैया का, कुछ समय पहले मुझे पता चला है आपके बारे में बहुत ही बेहतरीन पढ़ाती है, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे कमेंट आजकल मुझे ज्यादा आने लगे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। चलो तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ये अंधायुग नाटक के पात्रों के नाम है, ठीक है। आपको पंक्ति मैच करनी है, कौन से पात्र ने कौन सी पंक्ति कही है। विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा, संजय। इधर पंक्तियां बताइए, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम इन पंक्ति को पढ़ेंगे। सुमित क्या कह रही है, मैं भी आलसी वाला काम करता हूँ, मैं भी आलसी वाला काम करता हूँ, मैम आज वाला काम कल, कल को परसों में टाल देता हूँ। ये तो सबके साथ होता है। जुबेर और क्लियरली दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अवीर, क्या नाम है आपका, अवी, द अवी, जो भी आपका नाम है। मैम कमेंट देख लीजिए, मेरा क्या कमेंट किया आपने भाई, दोबारा कीजिए, मुझे तो नहीं दिख रहा है। दोबारा कर दीजिए अभी अपना कमेंट, जो भी आपने पूछा है। जी बिल्कुल, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा टू। विदुर की कौन सी पंक्ति है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी की पंक्ति क्या है, पत्थर की खानों से मनिया निकलती है, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा की पंक्ति है, मैंने प्रतिशोध ले लिया। संजय की पंक्ति है, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। अंधाई को नाटक पढ़ते हैं ना, तो उसकी पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा टू। और ये पंक्ति जो भी आपके एग्जाम में ही है, सब किताब में से फोटो लेकर मैंने यहाँ पर रखी हुई भी है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32। आषाढ़ का एक दिन राज्यश्रेय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है। नेमीचंद जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी, जयदेव तनेजा। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है, 32 का जवाब देना है। ओके संतोष जी। मैम यूनिट 2 का रिवीजन करवा दीजिए। यूनिट 2 के मैंने पीवाईक्यू सोल्व करवाया है फिलहाल, तो आप ही देख सकते हो। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रिवीजन करवा पाऊँ।
क्योंकि एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, आज क्या तारीख हो गई, 5 तारीख हो गई, 5 ही दिन बचे हैं। और मैं मानती हूँ 10 दिसंबर को तो आपको खुद का ही पढ़ना चाहिए, कोई क्लास नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। मैं भी नहीं लूंगी उस दिन तो क्लास 10 तारीख को आपकी। जी बिल्कुल, जवाब हो जाएगा टू, बच्चन सिंह का ये कथन है। कहाँ से पूछा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की बुक है, उसमें ये पंक्ति आपको जो कि तो मिल जाएगी। और बिल्कुल यहीं से आपके एग्जाम में ये पंक्ति पूछी गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है, देखो क्वेश्चन कैसे मैच होता है। हमने देखा था ये क्वेश्चन आई थी, ये पंक्ति पूछी थी, कब पूछी थी, दिसंबर 2023 के एग्जाम, सॉरी दिसंबर 2022 के एग्जाम में। 23 वाला तो अब है ही। सबसे पहली पंक्ति शायद यही थी आज के क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन यही था। ये ये पंक्ति पहले भी, उससे पहले भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कब, दिसंबर 2021, जून 2022। वह पंक्ति तरीका पूछ लिया, इसमें 4 पंक्तियां दे रखी है और पूछा इनमें से कौन से देवसेना के कथन है। और जो 2022 में ये पंक्ति आई थी उसमें पूछा था किसकी पंक्ति है, ठीक है। तो ये फायदा होता है हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने का। देवसेना के कथन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से देवसेना के कथन है। ए पॉइंट कह रहा है विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं, वीरों का भी क्या ही उन्मत्त भावना है। बी पॉइंट कह रहा है पवित्रता की पाप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख। ये पंक्ति हम देखकर आ चुके हैं, आगे चलते हैं। सी पॉइंट है नए ढंग के आभूषण, सुंदर वस्त्र, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। डी पॉइंट है ऐसा जीवन तो विडम्बना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब हो जाएगा 3 B C। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ऑप्शन 1 वह मृतप्राय और परवर्जित था। बी पॉइंट वह पर स्त्रीगामी था। 3 पॉइंट वह जीवन से उदासीन था। 4 पॉइंट वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। क्वेश्चन नंबर 34। और कल जो अन अकेडमी पर मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होगी, बिल्कुल फ्री क्लास है, क्लास का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। और अभी यूट्यूब चैनल पर मैंने इस क्लास से पहले एक वीडियो अपलोड की है, छोटी सी 1.5 मिनट की, उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, तो जुड़ जाइएगा, क्लास बिल्कुल फ्री है, यूनिट 1 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे वहां पर। जी बिल्कुल, जवाब हमारा हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 34। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। ए पॉइंट कह रहा है उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। बी पॉइंट राज के अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। सी पॉइंट व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। डी पॉइंट याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। अब कोई बात नहीं, नहीं चलता तो आपके फोन में मेमोरी कम होगी इसलिए नहीं चलता होगा, है ना रजनी। कोई बात नहीं, नहीं चलता है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा 1 A और B। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जात ले जात टके सेठ जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के संवाद का व्यंग्यार्थ है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। उसमें सब होगा, कल जो पीवाईक्यू सॉल्व होगे ना यूनिट 1 के, व्याकरण भी होगी, भाषा विज्ञान भी होगा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है, भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। क्वेश्चन नंबर 37।
बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा वन, भारत को जगाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए। जी, इसका जवाब हो जाएगा वर रुचि। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, फिर ऐसी आपुई नसी जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु, गोवर्धन दास, फरियादी, मैन। तो इसमें मैं आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि इसमें दो आंसर है, गुरु और मैन। क्यों? क्योंकि गुरु का नाम ही मैन था, और ये किसकी पंक्ति है? गुरु की पंक्ति है। तो एग्जाम में भी बाद में जो ऑफिशियल आंसर की आई थी, क्लेम किया गया, तो फिर इन दोनों ऑप्शन को सही माना गया। यानी अगर बच्चा ऑप्शन 1 पर लगा कर आया हो जब भी उसे पूरे नंबर मिले थे, ऑप्शन 4 पर लगा कर आया हो जब भी उन्हें पूरे नंबर मिले थे। ठीक है, तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा 1 और 4, गुरु महंत। ठीक है, ये पंक्ति है नाटक की, बिल्कुल अंतिम पंक्ति है। यहाँ पर आकर जो है नाटक समाप्त हो जाता है, दी एंड। ठीक है, पंक्ति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्ति है। आगे क्वेश्चन नंबर 40। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़कर जवाब दीजिएगा। ए पॉइंट, ये महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। बी पॉइंट है, आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सी पॉइंट है, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। डी, अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। 4 पॉइंट आपको बताना है क्या सही है क्या गलत। जी, 40 का जवाब हो जाएगा 2, बी और सी। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। डी पॉइंट गलत क्यों है? क्योंकि इसमें आधुनिक त्रासदी को व्यक्त किया गया। अगर यहाँ से ये नहीं सब हटा दे तो ये भी सही हो जाएगा। और ए पॉइंट एग्जामिनर की मर्जी है, वैसे ही अगर वे चाहते तो इस पॉइंट को सही मान सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको गलत माना है, क्योंकि इसमें 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। ठीक है, अंधायुग नाटक की एक कथा है, और इसमें आधुनिक त्रासदी है। ठीक है, बुक का पेज है ये, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह की बुक का पेज है, जो मैं आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। आगे चलते हैं, पात्र और नाटक मैच करना है। अंधेर नगरी, स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 41। जी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा 4, सकटार चंद्रगुप्त, महाराष्ट्री भारत दुर्दशा, धातु सेन स्कंदगुप्त, गोवर्धन दास अंधेर नगरी। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, स्कंदगुप्त। ये तो एक ही ऑप्शन से हो जाएगा यदि आपको शुरुआत के नाटक पता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दीजिए, और पीछे भी हम जयशंकर प्रसाद के नाटक पर एक क्वेश्चन देखकर आ चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4। अगर हम इतना भी देख लें, इन चारों में सबसे पहले कौन सा राज्यश्री आता है, और सी सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है, और वही हमारा सही जवाब हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन नंबर 43। अंधा युग में यीशु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, ऑप्शन 2 पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, 3 पॉइंट है मानव भविष्य की रक्षा, 4 पॉइंट है साप मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर 43 का जवाब हो जाएगा मानव भविष्य की रक्षा। आगे चलते हैं 44। इसमें आपको बताना है नाटक किस प्रकार का है। कौन सा नाटक लोक नाट्य शैली में लिखा गया, कौन सा नाटक समस्या मूलक नाटक में है, कौन सा प्रहसन नाटक, और कौन सा गीति नाट्य है। अंधेर नगरी, अंधा युग, ध्रुव स्वामिनी, आगरा बाजार।
चार नाटक है, चार प्रकार है, आपको आपस में मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 44। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2। अंधेर नगरी क्या है? प्रहसन कहलाता है। अंधयुग गीति नाट्य कहलाता है। ध्रुव स्वामिनी किस प्रकार का नाटक है? समस्या मूलक नाटक है। और आगरा बाजार जो है लोक नाट्य शैली में लिखा गया है। और जो बकरी नाटक है वो नौटंकी शैली में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। सिंदूर की होली जो नाटक है आपके पाठ्यक्रम में, वो समस्या मूलक है। भारत दुर्दशा जो आपके पाठ्यक्रम में नाटक है, वो नाट्य रासक लिखा गया है, नाट्य रासक उसका प्रकार है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा तीनों। आगे चलते हैं 45। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य है। ए पॉइंट है, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। बी पॉइंट कह रहा है, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी ऐसाएं नहीं होती है। सी पॉइंट कह रहा है, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। डी पॉइंट कह रहा है, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। 5 पॉइंट है, आपको जवाब, सॉरी 4 पॉइंट है, आपको बताने इन चारों में से क्या क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 45। आप और 3, यानी बी पॉइंट को छोड़कर बाकी तीनों पॉइंट सही है। ठीक है। 46। भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। बी पॉइंट है, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। सी पॉइंट है, यह विचार प्रधान नाटक है। डी पॉइंट है, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। 4 पॉइंट है, बताइए क्या सही है क्या गलत है भारत दुर्दशा नाटक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दीजिए। साठ के लगभग क्वेश्चन है रजनी, आंसर हो जाएगा इसमें बी और सी। ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, ये विचार प्रधान नाटक है, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से है? ए पॉइंट कह रहा है, यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी पॉइंट, इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। सी पॉइंट, इसके गीत साधारण कोटि के हैं। डी पॉइंट, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47। जी, यहाँ पर बिल्कुल जवाब हो जाएगा फोर्थ, ए और डी, जो कि मैं अभी पीछे ही बताकर आई थी। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है और ये व्यंग्य नाटक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। अब ये बिल्कुल हमारा जो जून 2020 में एग्जाम हुआ था वो है, उसके बाद हम चलेंगे जून 2023 में। ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है, आपको बताना है। ए पॉइंट है, ए हमारा ऑप्शन है, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। ऑप्शन बी, भोग विलास के प्रति वितृष्णा। ऑप्शन 3, वी माता का षड्यंत्र। ऑप्शन 4, छात्र धर्म का अभाव। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर है। ए, प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन। बी, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास। सी, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। डी, मध्य वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 49। जी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा हमारा 3। जब किसी नाटककार या उपन्यासकार के बारे में पूछे कि उनकी रचना में क्या मुख्य स्वर है, क्या विशेषता है, तो आप उनके द्वारा पढ़ी गई कोई भी रचना जो आपने पढ़ी है, उसके आधार पर देखा करो कि 4 पॉइंट में से उस रचना में क्या क्या मिल रहा था। ठीक है, तो आप जवाब ज्यादा अच्छे से दे पाओगे।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार, श्यामांग। 4 पॉइंट आपको बताने हैं, चारों में से कौन कौन से आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र है? क्वेश्चन नंबर 50। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 2, बी और सी, दंतुल और अनुस्वार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? देवसेना की भाई पंक्तियां ध्यान से देख लीजिए, 3-4 बार हम देख चुके, 51 क्वेश्चन हुआ है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन देवसेना की पंक्तियों से ही आए हैं। ठीक है, तो देखकर जाइएगा थोड़ा। ए पॉइंट है, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। बी पॉइंट है, महाजी साहस है, खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से। सी पॉइंट है, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोड़। डी पॉइंट है, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। 4 पंक्तियां आपको बतानी है, इनमें से कौन सी देवसेना की है? हम्म, जी बिल्कुल, 51 का जवाब हो जाएगा 1, ए और डी। आगे चलते हैं, भारत दुर्दशा की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में से कौन से प्रहसन है? वैद्य की हिंसा, हिंसन है भक्ति, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। दाई जी क्वेश्चन है, बिल्कुल हम इसका जवाब दे देंगे, जवाब हो जाएगा हमारा 4, वैद्य की हिंसा, हिंसन है भक्ति और अंधेर नगरी। ये दोनों क्या है? प्रहसन है। नील देवी क्या है? गीति रूपक है, ये भी याद रखिएगा। और भारत दुर्दशा क्या है? नाट्य रसक है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अब जो ये हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये है जून 2023, यानी अभी हमारा एग्जाम है दिसंबर 2023, जो हम तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम की। तो बिल्कुल लेटेस्ट जो पेपर है वो ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आप सोल्व कर पा रहे हो, कितने परसेंट आप सोल्व कर पा रहे हो। जो अभी 17 जून 2023 को पेपर हुआ था, वो ये पेपर है। ठीक है, स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र है। ए जेता, बी देवकी, सी मालिनी, डी रामा, ई चंदा। 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन पांचों में आपको बताना है कौन कौन से स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र है। और ये भी मैच कीजिएगा कि क्या हम जो पीछे क्या 52 क्वेश्चन सोल्व कर कर आए, क्या हमें उनसे हेल्प हो रही है उन 52 क्वेश्चन से यहाँ पर या नहीं। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा बी, बी सी डी, देवकी, मालिनी, रामा। ये तीनों जो है स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्र है। गुड मॉर्निंग मीना। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्रों के नाम सभी यहाँ पर रखे हुए देख लीजिएगा, हम भी एक बार पढ़ते हुए निकल जाते हैं। देवकी, आनंद देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? आलस्य, रोग, भारत दुर्देव, मदिरा, भारत। ध्यान से, आजकल ना पहले क्रम के नाम पर सिर्फ रचनाओं के प्रकाशन वर्ष और राइटर के प्रकाशन वर्ष याद हो तो हमारा काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब क्रम के नाम पर कुछ भी पूछने लगा है। ठीक है, तो हमें अपनी तैयारी भी उसी लेवल की करनी है। बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का, ECBAT। सबसे पहले भारत आता है, उसके बाद कौन आता है? भारत दुर्देव, फिर रोग आता है, उसके बाद आलस्य, फिर मदिरा। ये क्रम भी मैंने आपको करवाया था जब नाटक पढ़ाया था ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। ए पॉइंट, अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजटिन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। बी पॉइंट, दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। सी पॉइंट, महाभोज आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। स्कंदगुप्त ने आहा वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। ई पॉइंट, भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। 5 पॉइंट है, 5 में से आपको बताना है क्या सही है नाटक में गीतों के प्रयोग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55।
बिल्कुल, इसका जवाब हमारा हो जाएगा 2, BCT। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, आदमीनामा, सैर, आसोब। क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दीजिए। बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा फोर्थ, सैर आसोब की नज्म से होता है नाटक का आरंभ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन डीपली क्वेश्चन है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिनी, संगिनी। लाइव है या रिकॉर्डिंग? लाइव लिख रहा होगा ना आपकी वीडियो पे, तो लाइव क्लास चल रही है विनीता। कुछ लोगों को ना वो प्रीमियर होता है तो वो भी लाइव जैसा होता है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, वो लगता है कि वो भी लाइव ही क्लास चल रही है जो प्रीमियर होता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लाइव में तो आपको प्रॉपर लाइव लिखा मिलेगा, क्लास में कॉर्नर में लिख रहा होगा आपके यहाँ पे। हाँ जी, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आंसर हो जाएगा फोर्थ, संगिनी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इधर नाटक है, इधर उनके पात्र है, आपको मैच करने हैं। युयुत्सु, लीला, कमला, अलका। एक और द्रोणाचार्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अंधायु। क्वेश्चन नंबर 58। बिल्कुल आएंगे, जब कोई नया पैटर्न शुरू होता है तो उसे 2-3 साल तक वे कंटिन्यू रखते हैं, तो बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आएंगे। और भाई एनटीए का देखो कुछ नहीं कह सकते, वे क्या करे क्या नहीं। एक बार मुझे याद है 2021 में यूनिट 10 से इतने डीपली क्वेश्चन आए थे, फिर अगली बार उस यूनिट से इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आए। बिल्कुल बुक में है ये, मैं आपको बुक का पेज यहाँ पर रखा हुआ नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देती। आप मेरी क्लास में वो अंधायु नाटक देखिएगा जो मैंने पढ़ाया, उसमें आपको बकायदा पेज रखकर बताया हुआ है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है विनीता। इसमें हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ, एक और द्रोणाचार्य, लीला, स्कंदगुप्त, कमला, चंद्रगुप्त, अलका, अंधायु, युसु। इस तरह के क्वेश्चन में हमें देखना होता है, जैसे लीला चंद्रगुप्त नाटक में भी है, ठीक है। तो सी का सेकंड, और हम देखेंगे यहाँ पर एक भी ऑप्शन में सी का सेकंड नहीं दिया गया है, तो हमें लगेगा क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है। हमें पता होना चाहिए कि कोई पात्र अगर किसी नाटक में 2 बार है तो वो पता होना चाहिए। सॉरी, कोई एक पात्र किसी 2 नाटक में है तो वो भी हमें पता होना चाहिए, जैसे लीला पात्र है एक और द्रोणाचार्य में भी और चंद्रगुप्त नाटक में भी है, ठीक है। मुझे भी ऐसे ही लगा कि लीला प्यार जो है इंडिया का फेवरेट लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हम 3-4 क्वेश्चन में देख कर आ चुके हैं पीछे, है ना। आगे चलेंगे, देखो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है जून 2023। इसमें पूछ लिया मिलान वाले में, वही पेपर है, उसी शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। और आगे जो है पूछ लिया निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। पीछे अलका जब हमें पता है मिलान वाले क्वेश्चन में कि स्कंदगुप्त नाटक की है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जवाब अलका हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार इतने इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मतलब एक ही शिफ्ट का है, ये भी नहीं शिफ्ट अलग है, सेकंड शिफ्ट के ही है दोनों क्वेश्चन, देख लो 17 जून को ही एग्जाम हुआ था 2023 का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। आगे चलते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? तो हमने जयमाला का देखा था। हम्म, मैंने एक क्वेश्चन देखा था। नहीं भाई, गलती हो गई, सॉरी। क्वेश्चन में है कि चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें जवाब बिल्कुल जयमाला हो जाएगा, क्योंकि जयमाला जो है स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, ठीक है। अभी देख लेना, वीडियो के बाद में कमेंट मत करना कि गलत जवाब दिया है, अभी बता रही हूँ, ठीक है।
हाँ बिल्कुल, नहीं एलिस भी है चंद्रगुप्त नाटक में पात्र, एलिस है, बिल्कुल है, पीछे देखा है ना। नहीं नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसका जवाब होगा जयमाला, क्योंकि जयमाला स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। ठीक है। और यही बात है, लीला दोनों ऑप्शन में है, ठीक है, इधर भी लीला दी गई है ऑप्शन में और आगे भी दी गई है लीला, ठीक है। तो ये लीला वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर भी मैंने आज ज्यादा फोकस किया कि कम से कम हमारे 5-6 क्वेश्चन के ऑप्शन में लीला दी हुई है, कभी एक और द्रोणाचार्य में और कभी चंद्रगुप्त नाटक में। जैसे हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, हो सकता है एग्जाम में भी हो जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, लीला वाला ऑप्शन चाहे तो एक जगह नोट कर लीजिए, लीला दोनों में है, एक और द्रोणाचार्य नाटक की पात्र भी है और चंद्रगुप्त नाटक की भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये लीला वाला देख लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ये जो पंक्ति है, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की है। आपको बताना है संवाद किसका है ये। मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मीर देव। हाँ हाँ, लीला के बारे में कुछ देर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो जो गड़बड़ हम मेरे से हुई ना वो हो सकती है आपसे भी, है ना। तो थोड़ा संभल कर चलना, है ना। ओके, कोई बात नहीं, ऐसा लगा आपको 59 क्वेश्चन है, मुझे भी प्रॉपर तो मुझे भी याद नहीं है कितने क्वेश्चन है ना, पर लगभग यही है, 2-3 ही क्वेश्चन बचे हो गए, है ना। हाँ बिल्कुल, ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक है 1933 में। जी, इसका जवाब हो जाएगा मीर देव की ये पंक्ति है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है, इसमें कुल 6 अंक है। सी है, इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। क्या हुआ जुबेर। डी पॉइंट है, संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है। ई पॉइंट है, इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 5 पॉइंट है, तो इसमें सबसे इजी अगर कोई पॉइंट है, प्रकाशन वर्ष वाला मैं मानती हूँ और अंक वाला। बेसिक जानकारी है कि कब प्रकाशन हुआ और कितने अंक है। तो यदि मैं ई पॉइंट की बात करूँ 1881, तो ये गलत है। प्रकाशन कब हुआ था, 1880 में, यानी 80 में। ठीक है, तो ई पॉइंट जिसमें है भी गलत हो जाएगी, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। फिर चलेंगे बी पॉइंट, हमें पता है नाटक में बी पॉइंट है, बिल्कुल सही है, 6 अंक है। तो अब देखेंगे इन दोनों में बी किस में आया है, बी आया है फोर्थ में। यानी यदि हमें प्रकाशन वर्ष और अंक पता हो तो यहीं से जवाब बन जाएगा। तो हमेशा अब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप कहोगे पता नहीं इसमें मनोभावों का मानवीकरण है या नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। तो हमेशा जब ये कोड वाला क्वेश्चन आए, जो आपको पांचों में सबसे इजी लगे उस पर जाइए और एलिमिनेट मेथड यूज कीजिए, ठीक है। किस बात पे सॉरी बोल रहे हो आप, सॉरी मैम, ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ। अच्छा, जवाब गलत दिया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ अब अगर आप इन दो ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों के बारे में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इसमें तो मनोभावों को मानवीकरण है नहीं है, पता नहीं इसके संवाद है, गति देने में सहायक है या नहीं है, ठीक है, उससे अच्छा है कि आप सबसे पहले ये देखो कि इसमें से इजी पॉइंट क्या है। इजी पॉइंट हम किस आधार पर करते हैं, या तो बिल्कुल बेसिक जानकारी पूछियो या आपके पहले क्वेश्चन में पूछा गया हो, ठीक है। क्या कह रहे हो अभी आपके, मुझे समझ नहीं आया। तो इसमें हमारा जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ, ए बी सी। ए बी सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 62। सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र है, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र है। सी पॉइंट है, नाटक के पात्रों के नाम है शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली। डी पॉइंट है, लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। भाई उसमें नहीं दिया गया नाम, जो बुक है ना।
मैम फास्ट चलिए, नींद आ रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ, मैं खुद बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, है ना। ये देख लो, कल मैं 10 बजे ट्रेन में बैठी थी और फिर अब 4 बजे शाम में घर आई हूँ, है ना। यानी कम से कम 17-18 घंटे का सफर करेगा। उसके बाद मैंने पीपीटी भी तैयार की जो मुझे करनी थी, और क्लास भी ले रही हूँ। ठीक है। पेपर आप लोगों को है 11 तारीख को, तो आपको तो नींद नहीं आनी चाहिए ना, बिल्कुल भी। कॉफी पी लो अगर नींद आ रही है, पढ़ना है इस टाइम तो। बिल्कुल। यहाँ पर जवाब हो जाएगा वन, ABE। ठीक है। यह नाटक समस्या प्रधान नाटक है। नौटंकी शैली में तो हमारा वो लिखा गया है, बकरी नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, और अकबर अली जो है नाटक में नहीं है, हमने तो नहीं पढ़ा है ना। कोई बात नहीं। कोई नहीं रचना। ये आज का आखिरी क्वेश्चन जहां तक है मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भ्रू भंग और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या। यह कथन इस नाटक में किसके द्वारा कहा गया है, आपको बताना है। नहीं, मैं जो कोई भी वीडियो डिलीट में क्यों करूँगी, इतनी मेहनत से मैं पढ़ाती हूँ ना। जी बिल्कुल, इसमें जवाब हमारा हो जाएगा मातृगुप्त। और ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। देखो, आप पूछते हो ना कितने क्वेश्चन हो, वो तो मैं जब बता पाऊंगी अगर बिल्कुल मैं कहूँ 50 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। मेरा टारगेट है कि 2020 से 2023 के बीच में आपका कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। तो जरूरी नहीं है कि 60, 70, 80 मुझे यही नंबरिंग करनी है। बीच में भी चलेगी, है ना। 53 भी चलेगी, मुझे 55 भी चलेगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमें टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, टाइम देख कर नहीं पढ़ना चाहिए। और मेरी क्लास की टाइमिंग आपने देखा होगा, कभी भी प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे की ही रहेगी। कभी 40 मिनट की हो जाएगी, कभी 1 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी, क्योंकि डिपेंड करता है टॉपिक पर। अभी तक तो मेरी जितनी क्लास हुई है मैंने टॉपिक वाइज लिया है। कोई भी ऐसे नहीं ली कि 1 घंटा, हाँ 8 बज गए और क्लास को बंद करो। ठीक है, मैं पहले भी बंद कर देती हूँ और बाद में भी बंद कर देती हूँ। बात है टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन जब बनाती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि मुझे 50 बनाने हैं या 100 बनाने हैं। मैं देखती हूँ कि मैंने टारगेट किया है 2023, तो उसके बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे मैं रखती हूँ। ठीक है। आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।